अशोक, जिन्हें अक्सर अशोक महान के रूप में जाना जाता है, प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली सम्राटों में से एक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र था, लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक न केवल एक शक्तिशाली योद्धा और कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि बौद्ध धर्म को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए भी जाने जाते हैं, जिसका भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी कहानी शक्ति, पश्चाताप और करुणा की एक प्रेरणादायक गाथा है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो वर्तमान में भारत के पटना शहर में स्थित है। वह मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बचपन से ही अशोक ने नेतृत्व और बुद्धि के गुण प्रदर्शित किए। ये विशेषताएं उनके शासनकाल को परिभाषित करेंगी। वह मौर्य वंश के कई राजकुमारों में से एक थे और शुरू में सिंहासन के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं थे। उनका युवावस्था सैन्य युद्ध और प्रशासन में कठोर प्रशिक्षण से चिह्नित थी, जिसने उन्हें भविष्य के शासन के लिए तैयार किया। अशोक के शुरुआती वर्ष शाही परिवार के बीच महत्वाकांक्षा और प्रतिद्वंद्विता से भरे थे, क्योंकि सिंहासन का उत्तराधिकार न तो सीधा था और न ही गारंटीकृत। उन्होंने शीघ्र ही एक सक्षम कमांडर के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया, जिससे उन्हें ऐसे कार्य सौंपे गए जिन्होंने उन्हें पहचान और सम्मान दिलाया। सिंहासन पर चढ़ना, अशोक का सत्ता में आना संघर्षों से रहित नहीं था। मौर्य वंश की आंतरिक राजनीति अशांत थी, जिसमें राजकुमारों के बीच प्रतिस्पर्धा पर बहुत जोर दिया जाता था। फिर भी अशोक की क्षमता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर चढ़ने में मदद की, जिससे संभावित प्रतिद्वंद्वियों पर काबू पाया जा सका। उनके शासनकाल ने शुरू में अपने पूर्ववर्तियों के सैन्यवादी दृष्टिकोण को दर्शाया। अशोक ने विजय के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्षेत्रों को मौर्य नियंत्रण में लाया। हालांकि कलिंग में उनका अभियान उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भीषण युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप भारी जान माल का नुकसान हुआ, ने अशोक में गहरा पश्चाताप जगाया। परिवर्तन और बौद्ध धर्म का संरक्षण। कलिंग युद्ध की विनाशकारिता से द्रवित होकर अशोक ने एक गहरा व्यक्तिगत परिवर्तन अनुभव किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, हथियार त्याग दिए और बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार के लिए खुद को समर्पित कर दिया। यह इसी अवधि के दौरान था कि उन्होंने अशोक महान की उपाधि अर्जित की। उनके संरक्षण में स्तूपों का निर्माण, शिलालेखों वाले स्तंभों का निर्माण और एशिया भर में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए दूतों का भेजना शामिल था। विरासत। अशोक की विरासत एक शाही शासक के रूप में उनके शासनकाल से कहीं आगे तक फैली हुई है। बौद्ध धर्म फैलाने के उनके प्रयासों ने एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन की नींव रखी, जो महाद्वीपों तक फैला। अशोक के शिलालेख नैतिक शासन, सहिष्णुता और अहिंसा पर आधारित समाज की उनकी दूरदृष्टि के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वह शांति और मानवतावाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए एक श्रद्धेय व्यक्ति बने हुए हैं, जिन्होंने उनके बाद अनगिनत पीढ़ियों को प्रभावित किया।